चाचा नेहरू अस्पताल में मिला बम की धमकी भरा ईमेल, पुलिस ने अस्पताल को कराया खाली। अस्पताल की जांच करने पर नहीं मिला कुछ। पूर्वी दिल्ली में अभी तक भरे गए हैं 2 नामांकन। नॉर्थ ईस्ट में मंगलवार को फाइल हुए 3 नॉमिनेशन। कल बीजेपी उम्मीदवार भर सकते हैं नामांकन। भजनपुरा इलाके में मिली एक लावारिस फॉर्च्यूनर कार। समाजवादी पार्टी के नेता की गाड़ी नंबर का कर रहा है कोई गलत इस्तेमाल। पुलिस कर रही है जांच। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। 6 किलो चरस और 1.5 किलो अफीम बरामद। पुलिस ने जाल बिछाकर की गिरफ्तारी। भीकम सिंह कॉलोनी में कल रात लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। 2 दर्जन से ज्यादा ई रिक्शा जलकर हुए खाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। गीता कॉलोनी स्थित चाचा नेहरू अस्पताल में बम की धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने अस्पताल को खाली करवा दिया। सूचना पर बम निरोधक दस्ता चाचा नेहरू अस्पताल पहुंचा। अस्पताल परिसर में बम की धमकी को लेकर जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक बम की धमकी भरा यह ईमेल स्टाफ को आया था, जिसमें अस्पताल को बम से उड़ाने की बात लिखी थी। इस संबंध में चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के निदेशक डॉक्टर सीमा कपूर का कहना है कि स्थिति अभी नियंत्रण में है। स्टाफ, डॉक्टर, बच्चों, मरीज और तीमारदारों को अस्पताल से बाहर निकाल लिया गया। मौके पर स्थानीय पुलिस और बम स्क्वाड की टीम घंटों तक जांच में जुटी रही। अस्पताल में कुछ नहीं मिला। इसके बाद मरीजों को अस्पताल के अंदर भेजा गया। नहीं कर रहे हैं, इलाज सही से नहीं कर रहे हैं। कितनी देर पहले बाहर निकाला? ये बाहर करीब 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया। कुछ भी नहीं बता रहे अभी तक। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 103 धमकी भरे मैसेज आया है। उसमें से पूर्वी दिल्ली के चाचा नेहरू अस्पताल में भी एक मेल आया, जिसमें मेल में लिखा गया कि बम से उड़ाने की धमकी का एक मेल यहाँ पर प्राप्त हुआ, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन जो है हरकत में आया और सभी मरीजों को उन्होंने जो शिफ्ट किया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस समेत कई अन्य विभाग भी यहाँ आए थे और बॉम्ब स्क्वाड भी यहाँ पर आया था। फिलहाल पुलिस को अभी कुछ नहीं मिला है और इस पूरे मामले में अभी पुलिस जो है जांच कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव, दिल्ली। लोकसभा चुनाव में बीते सोमवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में लगातार नामांकन चल रहे हैं। लेकिन अगर बात करें पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी स्थित एसडीएम ऑफिस की, तो यहां अभी 2 नामांकन ही भरे गए हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं। जब हमने इस ऑफिस का जायजा लिया तो यहां हर गेट पर पुलिस नजर आई। कई रास्तों को बंद किया गया है और कुछ गेट ही खोले गए हैं। साथ ही पुलिस भी जगह जगह नजर आई, जो हर आने जाने वाले व्यक्ति को चेकिंग के बाद ही अंदर जाने दे रहे हैं। वहीं हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने नॉर्थ ईस्ट डीएम ऑफिस का जायजा लिया तो एसडीएम इलेक्शन ने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में मंगलवार को 3 नॉमिनेशन फाइल हुए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि कल बीजेपी उम्मीदवार नामांकन भर सकते हैं। लोकसभा चुनावों में आज दूसरा दिन है नॉमिनेशन के लिए। हम लोग फ़िलहाल मौजूद हैं एसडीएम ऑफिस गीता कॉलोनी में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्यवस्था जो है पूरी पुख्ता की गई है। यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। यहाँ पर जो है बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं, जिसकी वजह से कोई भी आम व्यक्ति जो है अंदर नहीं जा सकते, उनकी एंट्री नहीं है। चेकिंग के बाद ही जो है लोगों की एंट्री की जा रही है यहाँ पर। और आज नॉमिनेशन का सेकेंड डे है। हालांकि आज भी कुछ खास यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल नहीं किए गए हैं। 1-2 फाइल किए थे कल और आज भी कुछ 1-2 ही जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया गया है यहाँ पर। लेकिन जो बड़े नेता हैं, जो पूर्वी दिल्ली के बड़े उम्मीदवार हैं, बीजेपी के कहें चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के जो भी हैं, वो 1-2 दिन के अंदर उनकी उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ पे नॉमिनेशन फाइल करने वाला है। हालांकि यहाँ पर अभी उतनी ज़्यादा चहल पहल, उतनी ज़्यादा हलचल नज़र नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं सन्नाटा नज़र आ रहा है, क्योंकि कुछ जो एम्प्लॉयज़ हैं वही लोग आ जा रहे हैं, कुछ मीडिया कर्मी भी मौजूद हैं। लेकिन जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात किया गया है, जिसकी वजह से कोई भी यहाँ पर हादसा, कोई भी इंसिडेंट ना हो सके और सभी लोगों को चेकिंग के बाद ही अंदर जाने की एंट्री मिल रही है। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, सीसीएन।
दिल्ली के भजनपुरा इलाके में एक लावारिस फॉर्च्यूनर कार मिली है। बताया जा रहा है कि इस गाड़ी नंबर के वास्तविक मालिक नोएडा में रहते हैं और उनका नाम दीपांशु चौहान है, जो समाजवादी पार्टी के नेता होने के साथ एक व्यापारी हैं। उन्होंने भजनपुरा पुलिस को यह शिकायत दी है कि उनकी गाड़ी नंबर का कोई गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, जबकि गाड़ी उन्हीं के पास है। सूचना मिलने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है, जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक दीपांशु चौहान को दिल्ली के उनके किसी रिश्तेदार ने कॉल किया था कि उनकी गाड़ी भजनपुरा में खड़ी है। इस पर उन्होंने बताया कि उनकी कार उनके घर पर ही है। रिश्तेदार की बात सुनने के बाद वह मौके पर पहुंचे और काफी देर तक कार मालिक का इंतजार किया, लेकिन वहां कोई नहीं पहुंचा। इसके बाद उन्होंने भजनपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। जानकारी के मुताबिक सुभाष मोहल्ले में यह कार खड़ी मिली है, जहां आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिसके जरिए पुलिस जानकारी इकट्ठा कर रही है। पूर्वी जिले के स्पेशल स्टाफ मादक पदार्थों की तस्करी का भंडाफोड़ कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 6 किलो चरस और 1.5 किलो अफीम बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अमित ठाकुर और रविमान शाह के रूप में हुई है। डीसीपी ने बताया कि पूर्वी जिला के स्पेशल स्टाफ को एक मादक पदार्थ तस्कर के बारे में सूचना मिली, जिसके बाद थाना प्रीत विहार के क्षेत्र के पास एक जाल बिछाया गया, जहाँ आरोपी अमित ठाकुर और रविमान शाह अपने सहयोगी का 20 मिनट से इंतजार कर रहे थे। आरोपियों ने पुलिस की मौजूदगी को भांप लिया और भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने उन्हें पकड़ लिया। पूर्वी दिल्ली के स्पेशल स्टाफ ने गुड वर्क किया। ज़्यादा जानकारी के लिए जिले की डीसीपी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करें। मैम, किस तरीके से आपने गिरफ्तारी करी, कैसे सूचना मिली? स्पेशल स्टाफ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट को एक सीक्रेट टिप ऑफ मिला था, जिसको डेवलप करने पे दे वर सक्सेसफुल इन एप्रीहेंडिंग 2 पीपल। दोनों लोग जो उन्होंने गिरफ्तार किए हैं वो पीछे से रक्सौल बिहार के रहने वाले हैं। उसमें से जो मेन सप्लायर था उसका नाम अमित ठाकुर है। उसके फादर भी कई बार एनडीपीएस केसेस में अंदर जा चुके हैं और शायद उन्होंने ही इसको इस लाइन में इनिशिएट किया था। इसने इंटेरोगेशन में बताया है कि इसकी नेपाल में एक कपड़े की दुकान है, जिसकी एवज में वो वहाँ से माल उठा के इंडिया में सप्लाई करता था, स्पेसिफिकली दिल्ली में। इसका जो साथी है उसको ये पहली बार लेकर आया है और उसको एज अ स्पॉटर कम कैरियर यूज़ कर रहा था। उसकी मदद से ही वो यहाँ पे माल सप्लाई कर रहा था। जो ड्रग्स ये लेकर आए हैं उसकी इंटरनेशनल मार्केट में टोटल कीमत तकरीबन 75 लाख के करीब है। मैम, क्या पहले भी इनके ऊपर मुकदमे हैं या पहली बार फर्स्ट टाइम ये आए हैं? अभी तक ये चीज़ हम पूरी तरह से वेरीफाई नहीं कर पाए हैं। इन लोगों ने अभी कोई इन्वॉल्वमेंट डिस्क्लोज़ नहीं की है, बट वी आर स्टिल वेरीफाइंग। मैम, इनसे क्या क्या बरामद हुआ है अभी? इनके पास से 6 किलो चरस और 1.5 किलो अफीम बरामद हुआ है। ये थे मेरे साथ डीसीपी जिन्होंने पूरा मामला बताया। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, सीजन लाइव, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के भीखम सिंह कॉलोनी में कल रात भीषण आग लग गई। रात करीब 12:30 बजे फायर ब्रिगेड को आग की कॉल मिली। मौके पर पहुंचकर फायर टेंडर ने आग पर काबू पाया। आग में 2 दर्जन से ज्यादा ई-रिक्शा जलकर खाक हो गए। लोगों ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। समय रहते फायर टेंडर ने आग पर काबू पा लिया। पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर के भीखम सिंह कॉलोनी में कल रात जो है 40 गाड़ियां जलकर खाक हो गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है और कितने बजे की घटना है? ये सर घटना आपकी 12:30 बजे की है। हम तो खैर सब घर ही पे थे। मेरे को तो सुबह 6:30 बजे 7 बजे फ़ोन आया, तब भाग कर मैं आया हूँ तो देखा तो सब गाड़ी में आग लगी हुई। मैं फ़ोन वगैरह आया था, ठीक है ना। मेरे भांजे ने फ़ोन करा था कि मामू क्या नाम है, ऐसा ऐसा ना पार्किंग में आग लगी। हाँ, तो मैं जगा हुआ था, क्या नाम है, तो जब मैं जगा हुआ था 2 बजे मैं तुरंत यहाँ पे भागता वो आया। तो यहाँ पे मैंने एम्बुलेंस, क्या नाम है, पानी बुझाने वाले वो देखे थे। हाँ, फायर वाले थे और क्या नाम है वो यहाँ पे लगे हुए थे। तो ये ताला वगैरह ना जगह नहीं बन रही थी, तो जगह नहीं बन रही, उन्होंने पीछे से पानी वगैरह मारा उन्होंने, तो आग वगैरह बुझ नहीं पा रही थी। तो फिर आगे से जब आए वो, तो फिर आगे से क्या नाम उन्होंने कि क्या नाम है भाई, जितने जने हो 2-4 जने, तो मेरा परिवार था यहाँ पर, परिवार मेरा आया यहाँ पर, तो हमने गाड़ियाँ निकालनी चालू करी, जिसमें से कुछ गाड़ियाँ हमने निकाली बिल्कुल ठीक ठाक, ठीक है। बाकी सारी गाड़ियाँ बिल्कुल समझो कि जल के बिल्कुल राख हो गई। किस वजह से आग लगी, किस तरीके के आप लोगों को सूचना? ये सर जी ये तो हमारे को पता नहीं चला किस तरीके से लगी है, कि शॉर्ट सर्किट से लगी है, काय से लगी है, कैसे करके नहीं लगी है। आपको सर सूचना कैसे मिली? फ़ोन गया पड़ोस में से, किसी ने फ़ोन किया कि भाई ऐसे जहाँ तुम्हारे गाड़ी खड़ी होती है पार्किंग में आग लग गई है, आप आगे देखो। तभी आगे देखा तो फायर वाले आए हुए थे यहाँ पे। बताया किस वजह से आग लगी? नहीं, ये क्या है मैं कुछ नहीं बताया, लेकिन पता चलने में यही आ रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। कितनी गाड़ियाँ खड़ी होती थी? 38 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। 38 में 2 गाड़ियाँ बिल्कुल सही हैं, जो आगे लगती थी वो निकल गई। 36 गाड़ियों में नुकसान हुआ। जो बंदा अंदर सो रहा था ना, उसे चवन्नी बोलते हैं,
ठीक है ना। वो बंदा बिल्कुल घबराया हुआ था। फिर मैंने उसे देखा, मैं देखते के साथ ही मेरी जान में जान आई। उसे सीने से लगाया, लगाने के बाद वो थोड़ा ठंडा सा हो गया। मैंने कहा बेटा जो हो गया ठीक है। मैं टू बच गया, उसकी जान बच गई। जब उसकी जान बच गई कोई बात नहीं। और फिर यहाँ पर हमने देखा हमारे साथ में और भी भाई बनते, तो उन्होंने सबकी हेल्प करी। सेल्फ हेल्प में क्या नाम है, जितनी गाड़ी हमसे बच सकी थी हमने निकाली। आपको तस्वीर दिखाते हैं किस तरीके से जलकर खाक हुई है। करीबन 12 साढ़े 12 बजे के आसपास का मामला बता रहे हैं और जो सूचना इनको मिली थी वो 2 बजे के आसपास थी और वहीं यहाँ इनका पूरा एक तरीके से जो पार्किंग थी वहाँ पर ये गाड़ी खड़ी हुई करती थी। देख सकते हैं आप किस तरीके से जलकर खाक हो रखी है। और ये भी बता रहे हैं कि 2 गाड़ियाँ को इन्होंने निकाल लिया था जिसकी वजह से वो गाड़ियाँ बच पाई। लेकिन अगर और गाड़ियों की बात की जाए तो पूरी जलकर खाक हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, सीजन लाइव, दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद से राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा है कि क्या केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देंगे या फिर जेल से ही सरकार चलाएंगे। ऐसे में जब हमने पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की तो उन्होंने बताया कि केजरीवाल का कुर्सी कम हो उन्हें इस्तीफा नहीं देने दे रहा है, जबकि पहले वो खुद कहते थे कि अगर हम भ्रष्ट हुए तो सत्ता में नहीं आएंगे। वहीं लोग ये भी मानते हैं कि पहले भी कई बार सीएम जेल गए हैं लेकिन उन्होंने ऐसी हरकत नहीं की और तुरंत अपने पद से इस्तीफा दिया है। ऐसे में उन्हें भी यही इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दें कि हाल ही में हाईकोर्ट ने भी इस मामले में टिप्पणी की है कि इस तरह से सरकार जेल से नहीं चलाई जा सकती है। देखिए, केजरीवाल सरकार पहले सही चल रही थी लेकिन कहते हैं 5 उंगली एक जैसी नहीं होती। केजरीवाल सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उनके पास अब कोई विकल्प नहीं है जिससे वो सरकार चला सके, क्योंकि उनके आधे विधायक तो खुद करप्ट हैं जो उनके साथ जेल में बंद हैं और कुछ विधायक जो सही थे वो बीजेपी में जाकर के जुड़ गए हैं, कुछ कांग्रेस के साथ मिल गए हैं। तो अब केजरीवाल अकेला क्या करेंगे। तो उन्हें चाहिए कि उनको पहले जो केस उनके ऊपर लगा हुआ है, करप्ट है, जो उनके पास शराब घोटाला चल रहा है, पहले उससे सुलझें, उसके बाद दिल्ली को चलाएं। देखो, उन्होंने अभी तक जितना भी चलाया मतलब काफ़ी दिल्ली में भी काम करवाया है, ऐसी बात नहीं। पहले बिजली और पानी का अगर आप देखोगे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और यमुना नदी जो थी जहाँ पे सीवर का पहले सीवर काफ़ी ज़्यादा होता था, अब प्लांट सीवर नहीं था, मतलब ट्रीटमेंट वाटर पहले नहीं होता था लेकिन अब काफ़ी ट्रीटमेंट होता है। तो उन्हें इस्तीफ़ा तो नहीं देना चाहिए। सरकार ने काफ़ी अच्छा काम करा भी है, स्कूल वगैरह भी काफ़ी बनाया है, पर आगे देखते हैं कैसा कंटिन्यू होता है इसमें। अभी बिल्कुल इस्तीफ़ा देना चाहिए। एक्चुअली दिल्ली जो है डेलीकेट्स की सिटी है, एम्बेसीज हैं सारी उसकी, तो ऐसे में क्या रेपुटेशन जाएगी कि हमारी नेशनल कैपिटल जो एनसीटी ऑफ दिल्ली है वो उसका चीफ मिनिस्टर ही अंदर है। और इनका तो खुद की ये लाइन थी कि अगर किसी पे कोई भी एलिगेशन लगता है, कोई भी केस लगता है तो सबसे पहले ही हैव टू रिज़ाइन फ्रॉम द पोस्ट। जिस भी पोस्ट पे वो बंदा है उसको रिज़ाइन करनी चाहिए, उसके बाद वो चलेगी। अब जिनके साथ इन्होंने अलायंस करा है कांग्रेस ने ही केस डाला इनके ऊपर, कोई मोदी सरकार बीजेपी सरकार ने नहीं डाला है। बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि इसने काम ही ऐसे करे हैं जो हमारे दिल्ली के लिए बहुत नुकसानदायक हैं। क्या कुछ काम? सारे ठेका घर घर में शराब खोल दी, फ्री, एक के साथ एक दारू फ्री थे वो, तो लोगों घर बर्बाद हो गए। फिर इसने हमारे दिल्ली से हमारे साथ धोखा करा, झूठ बोला, बिजली पानी चक्कर में क्या करा है 10 साल में करा क्या है? कुछ नहीं। लोगों को सुविधा नहीं मिल रही? क्या सुविधा मिली आज तक? मिलनी, बिल आ रहा है हमारा, नाली वाला पानी, नाली गंदे नाली का पानी आ रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई विधायक पूछता नहीं, विधायक आया नहीं 10 साल में यहाँ पे। बजा के करा क्या इसने? करा तो कुछ भी नहीं है ना। जहाँ पहले कम शराब की दुनिया भर की तो शराब की दुकानें इसने खोल दी, घर घर मोहल्ले मोहल्ले में। इसने वैसे कहता था कि ये सब हम छुड़ा देंगे, हटा देंगे, और अब इसने जगह जगह ये सब चीज़ें की फैसिलिटी कर दी। लोगों को गंदा पानी, बिजली का बिल, हमने तो आज तक बिल ही दिया, हमारा तो कभी फ्री आया नहीं। मैम, सरकार से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। कोई भी राइट टू चॉइस उन्होंने काम किया नहीं है। उनका सीट में इतना मोह है, कहते जेल से सरकार चलाएंगे। उनके वाइफ है, उन्हें पता कुछ है नहीं, वो कह रही हम इलेक्शन में खड़े होंगे। एकदम 0-2 करप्ट सरकार है ये। हमारे हिसाब से तो उन्होंने कोई काम नहीं किया। 0.5 तो कुछ ना कुछ उनकी गलती होगी ना, इसलिए तो बंद किया है, नहीं तो अभी तक तो छूट जाते, महीना होने वाला है। तो वो पहले कहते थे ईडी ही बढ़िया है, अब उनके लिए ईडी बुरी है। तो मैम ये सब तो बेकार चीज़ है। निगम के स्कूलों में स्कूली छात्रों को उनकी किताबें, कॉपियां और यूनिफॉर्म न मिलने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने निगमायुक्त को यह आदेश दिया है कि वो असीमित तरीके से बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उनकी पढ़ाई पर खर्च कर सकते हैं। दरअसल केजरीवाल के जेल में जाने के बाद से सरकार और स्कूल के बीच एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा था कि फंड की कमी की वजह से ये सभी सुविधाएं बच्चों को नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में जब हमने पार्षद संदीप कपूर और पंकज लूथरा से बात की तो उन्होंने बताया कि कमिश्नर को 5 करोड़ का फंड बच्चों की पढ़ाई की सामग्री के लिए दिया
जाता है वो भी उन्हें मुहैया नहीं कराया जा रहा है। साथ ही स्टैंडिंग कमेटी का भी ना बनना इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। लेकिन जिस तरह कोर्ट ने इस मामले में निगमायुक्त को अनलिमिटेड तरीके से बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करने की बात कही है, इससे बच्चों को काफी राहत मिलेगी। तो कोर्ट ने पहले तो निगम आयुक्त को बोला कि आपने क्यों नहीं दिया। उन्होंने बताया क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी। उन्होंने पूछा स्टैंडिंग कमेटी क्यों नहीं बनी, क्योंकि आम आदमी पार्टी स्टैंडिंग कमेटी नहीं बना रही है। और अब दूसरा इन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जेल में है इसलिए सिग्नेचर नहीं हो पा रहे। हम निगमायुक्त ने जो लेटर दिया कि मेरी पावर बढ़ा दे जिससे रुके काम जो है पूरे हों, तो दिल्ली सरकार के मंत्री कह रहे हैं क्योंकि केजरीवाल जेल में है इसलिए वो अप्रूवल लेटर साइन नहीं हो पा रहा। तो मोटी बात यह है कि ये इस पूरे काम को उलझाया जा रहा है और छात्रों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो अब कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि दिल्ली सरकार केजरीवाल के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अगर छात्रों को आपने कुछ भी फंड देना है, उन्हें बुक्स देनी है, वर्दी देनी है, उसके लिए आपको हम असीमित पावर देते हैं। इस काम के लिए आप 5 करोड़ से ऊपर का फंड भी सैंक्शन करके अदालत की पावर से आप बच्चों को जो है किताबें दो। तो आम आदमी इससे बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। और आम आदमी पार्टी के मुंह पे तमाचा है कि आप पिछले 1.5 साल से निगम को पंगु बना के दिल्ली बच्चों महिलाओं को तंग कर रहे हैं। देखिए, पहले कभी ऐसा होता नहीं था। अब से जब से ये आए हैं तब से ये काम होना शुरू हुआ है। नहीं तो कभी भी फंड की कमी आज तक कभी भी एमसीडी को आई नहीं थी। लेकिन जब से ये लोग आके बैठे हैं, ये इनका मंशा सिर्फ दुश्मनी की है, कोई काम करने की मंशा नहीं है। परेशान करना है कि हम जब इलाके में वोट मांगने जाएँ तो उनका क्या काम किया है, बिना फंड के काम कैसे होगा। बस इनकी अपनी राजनीतिक चक्कर में हाँ एक काम ये जरूर करते हैं, 16 लाख रुपए का काम करते हैं और उसके 15-15, 20-20 करोड़ रुपए की ऐड करते हैं। जो हमारे टैक्स का पैसा है वो सिर्फ अपने ऐड में लगाते हैं, ना कि किसी बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए लगाएं या स्कूल को अच्छा करने के लिए लगाएं। ऐसा कोई कार्य नहीं करते। हमेशा एक बात और भी कहते थे, हमने दवाइयाँ फ्री कर दी, हमने इलाज फ्री कर दिया। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूँ, आप भी आपके चैनल के माध्यम से, इससे पहले क्या सरकारी हॉस्पिटल में दवाइयों के पैसे लगा करते थे या इलाज के पैसे लगा करते थे? तो ये बेवकूफ़ बनाने का काम है इनके और कुछ नहीं है। देखिए, हर इलाके में अलग अलग काउंसलर में अलग अलग स्कूल हैं। जैसे मेरे में 6 स्कूल हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 2 भी हैं, किसी के हैं भी नहीं। ये हर वार्ड का अलग सिस्टम है। मुझे नहीं पता किस किस वार्ड में कितने कितने स्कूल्स हैं, लेकिन मुझे मेरे इलाके का पता है मेरे वार्ड इलाके में कितने स्कूल हैं। अब मेरे इलाके में पहले हमारे जो वार्ड था उसमें पहले 3 स्कूल हुआ करते थे, अब वो बढ़ गया, अब हमारे 2 स्कूल 3 स्कूल और हो गए। अब टोटल 6 स्कूल मेरे वार्ड में एमसीडी के आ चुके हैं। चुनावी दौर में हर प्रत्याशी अपनी अपनी तरह से लोगों को लुभाने में लगे हुए हैं। कहीं रैलियां की जा रही हैं तो कहीं सम्मेलन किए जा रहे हैं। पूर्व दिल्ली के अमर बैंक्वेट में कई ऑटो चालकों ने पूर्व दिल्ली उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा का समर्थन करने के लिए और अपनी समस्याएं और मुद्दे उनके समक्ष रखने के लिए उनसे मुलाकात की, जिसका ऑर्गेनाइजर कृष्णानगर से पार्षद संदीप कपूर रहे। ऑटो यूनियन नेता ने बताया कि जिस तरह हमने केजरीवाल को समर्थन कर जिताया था और उन्होंने हमारी मांगों को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया, इसीलिए हम बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। वहीं ऑटो चालकों ने केजरीवाल चोर जैसे कई अलग अलग नारे लगाए और बीजेपी के साथ पूर्ण समर्थन की बात कही। सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगे पूर्वी दिल्ली के बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा के सामने रखी कि उनको पक्का किया जाए, उनके एरियर्स उन्हें समय पर मिले। साथ ही हर्ष मल्होत्रा ने भी इन कर्मचारियों को आश्वासन दिया और कहा कि अगर सत्ता में आते हैं तो उनकी मांगे पूरी करवाएंगे। जितने वायदे केजरीवाल साहब ने 13 और 15 में किए चुनाव से पहले, उनमें से कोई पूरा नहीं किया। राजनीति बदलने आए थे, भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे, ना राजनीति बदली ना भ्रष्टाचार खत्म किया। लोकपाल बिल की बात की थी, लोकपाल बिल नहीं बनाया। इसके अलावा जो डीटीसी के एम्प्लॉयज़ थे, टीचर्स थे, कच्चे थे, उनको पक्का करना था, नहीं किया। यमुना की सफाई करने की बात थी, यमुना जी की सफाई नहीं की। वीआईपी कल्चर नहीं लूँगा, आज सबसे बड़े वीआईपी हैं वो। और बंगला नहीं लूँगा, आज बंगले में 52 करोड़ का रखरखाव का पैसा लगता है। 500 स्कूल में से 5 स्कूल नहीं बने, 20 महाविद्यालयों में से 1 नहीं बना, 20 बड़े हॉस्पिटल्स में से 1 नहीं बना। ये उन्होंने देश के साथ, दिल्ली वासियों के साथ द्रोह किया है, जिसके कारण से वो लोग आज केजरीवाल साहब और आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है। देखो, मिलने का कार्यक्रम हमारा ये है, 75 वर्ष बाद और 55 साल कांग्रेस ने राज करा देश के अंदर। जो हमारा मोदी जी ने सामाजिक सुरक्षा वेलफेयर वोट की घोषणा करी है बीजेपी के घोषणा पत्र में, 35 करोड़ जो देश के ड्राइवर्स हैं
उनकी फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए। मैं ये समझूंगा 40 साल से मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरे जीवन के अंदर ये एक बहुत बड़ा दिन हो गया हमारे लिए, जो किसी देश के प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने इनका सोचा। अब इनको ई श्रमिक कार्ड से जोड़ दिया जाएगा। जोड़ने के बाद जो सरकारी जो सुविधा होंगी लाभ की, वो इन लोगों को जैसे मजदूरों को मिलती है ना, वो इनको मिलनी शुरू हो जाएगी। ऑटो वालों का दिल्ली की और देश की राजनीति में बहुत बड़ा महत्व है। दिल्ली के अंदर 1 लाख ऑटो चालक हैं, टैक्सी चालक हैं, ट्रक के ड्राइवर्स हैं, इनकी समस्याएं हैं और केजरीवाल सरकार ने इनकी समस्या हल करने के नाम पे इनको सिर्फ धोखा ही धोखा दिया है। और आज इन्होंने अपनी इच्छा से भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों को समर्थन देने का फैसला किया है। नहीं, ये गठबंधन है ही नहीं, ये केमिस्ट्री नहीं है, फिजिक्स है, फिजिक्स। मतलब आपने कहा आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन है नहीं। कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी रिजाइन कर गए इसीलिए कि उन्होंने कहा कि यह गठबंधन अननेचुरल है। जो पार्टी कांग्रेस को गाली देके बनी, जो शीला दीक्षित को भ्रष्ट करके बनी और वहाँ सत्ता काबिज कर लिया, उनके साथ गठबंधन का उनके कार्यकर्ता नहीं मान रहे। ऑटो रिक्शा ड्राइवर की जो मेन समस्याएं थी, उनकी समस्याएं सुनने के लिए आज इनको यहाँ पर बुलाया गया था। ये अपना समर्थन जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री हर्ष मल्होत्रा जी को दे रहे हैं। सफाई कर्मचारी पक्का हों, जो ठेकेदारी प्रथा है वो खत्म होनी चाहिए और इस पे विचार किया जाएगा। केजरीवाल की तरह झूठ बोल के काम नहीं करते, हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। आज की देखो जो विचार गोष्ठी रखी गई है, ये हमारा 5 सूत्री कार्यक्रम को लेकर रखी गई है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने हमें 2019 तक के कर्मचारी को पक्का करने के ऑर्डर कर दिए हैं, लेकिन वो अमल में नहीं लाए गए। दूसरा, हमारा जो कर्मचारी रिटायरमेंट हो गए, उनका भुगतान नहीं हो पा रहा, उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा हमारे सादर साउथ और नॉर्थ में कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनको बायोमेट्रिक के नाम पर कि गलत है बायोमेट्रिक आपका, जबकि बायोमेट्रिक निगम के अधिकारी देते हैं, ना कि कर्मचारी। तो 20-25 साल से वो अपना वेतन ले रहे हैं उसी बायोमेट्रिक से। अब उनका बायोमेट्रिक गलत बताकर उनको 6-6, 7-7 महीने बिना तनख्वाह के ऊपर काम से हटा दिया गया है, तो वो गलत है अपने आप में। ये मुद्दे चले आ रहे हैं। मैं इंजीनियर्स को रिप्रेजेंट करता हूं और दिल्ली के तमाम इंजीनियर्स, डीडीए, एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड, एनडीएमसी, डीएसआईडीसी, प्राइवेट इंजीनियर, सब लोग मिलके सफाई कर्मचारियों के साथ मिलके इनकी मांगों को पूरा कराएंगे। और आज हम हर्ष मल्होत्रा जी को भी हमने बुलाया है, जो ईस्ट दिल्ली से प्रत्याशी हैं एमपी के। हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से जल्दी टाइम लेके इन मांगों को पूरा कराएं। हमारा कर्मचारी क्यों नहीं 2019 तक का कच्चों से पक्का हो रहा, एक बात। दूसरी बात, क्यों नहीं नई वैकेंसियाँ ला रहे, जब सफाई कर्मचारी व माली व पियून वगैरह की डिपार्टमेंट को ज़रूरत है और वो ठेकेदारी के अंदर काम करा रहे हैं, जबकि डेली का इशू काम है ये, तो क्यों नहीं नई वैकेंसियाँ ला रहे? क्योंकि आज दिल्ली के अंदर बाकायदा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। जो खाली प्लॉट पड़ा हुआ था, आज उस पर 10 मंजिल मकान बन चुका, पूरी दिल्ली भर चुकी है। दिल्ली के अंदर तकरीबन 40 लाख के आसपास इसकी जनसंख्या है और सरकार हमारे ही बोर्ड से निर्धारित की जाती है, और अगर वो हमारे बोर्ड से निर्धारित की जाती है तो हमारी मांग डिमांडों पे भी उनको गौर करना चाहिए। और जो भी पार्टी हमारे लिए, हमारी मांग डिमांडों के लिए, हमारे समाज के लिए काम करेगी, उसका साथ और उसका समर्थन। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।